बस रीत, हर चीज की एक लिमिट होती है और तुम इस बात को हद से आगे बढ़ा रही हो। माफी मांगो, बात खत्म करो। मैंने कहा था ना राघव बच्चे, जिसके दिल में मेरे लिए कोई इज्जत नहीं, उससे जबरदस्ती माफी मंगवाने का कोई फायदा नहीं। खोखली माफी होगी, जाने दो। बस शालिनी जी, आप भी इस बात को और आगे मत बढ़ाइए। अब देख रहे हैं, सब मुझे गलत समझ रहे हैं। क्या मांगा है मैंने? बस यही ना कि अगर दिल से माफी मांगनी है तो मेरे पैर धोकर माफी मांग लो, तो मुझे पता चलेगा कि सच्चे दिल से माफी मांगी है। ठीक है, कोई बात नहीं, मैं पाँव धो देता हूँ। अरेस्ट मैंने करवाया था ना, तो पाँव भी मुझे ही धोने चाहिए। पूनम भाभी, आप पानी की परात ले आइए। इसकी कोई जरूरत नहीं। जब साथ देना था तब तो आपने दिया नहीं, तो अब आप एहसान मत जताइए राघव। अगर माफी मुझे मांगनी है तो पाँव भी मैं ही धोऊंगी। ये वही पल है जिसका मैं कब से इंतजार कर रही थी। रीत रिपोर्टर, तुम्हारी आंखों में यह हार देखने के लिए मैं कई दिन तो क्या, कई हफ्ते भूखी रह सकती हूँ। शालिनी जी, मुझे माफ कर दीजिए। बुरा लगा, बहुत बुरा लगा। सबके सामने माफी मांगने में बेइज्जती महसूस हुई, राइट? सच मानो रीत, मेरी तुमसे कोई दुश्मनी नहीं है। एक बार अपने आप को मेरी जगह रखकर देखो। जब से मैं इस घर में आई हूं, आते जाते, उठते बैठते, सुबह शाम, तुमने मेरी पहचान पर डाउट किया। मुझे बेइज्जत किया, झूठे इल्जाम लगाए, नीचा दिखाया। तुम्हें क्या लगता है मुझे कुछ महसूस नहीं होता?
मैं पत्थर हूँ, मैं भी एक इंसान हूँ, मुझे भी दर्द होता है, बट मैं तुम्हें कोई दर्द, कोई परेशानी नहीं देना चाहती। मैं तो यही चाहती हूँ कि तुम इस घर में खुश रहो। बट व्हाट टू डू, मेरे लिए मेरी इज्जत सबसे ऊपर है, और अपने सेल्फ रिस्पेक्ट को प्रोटेक्ट करना वो सिर्फ मेरे हाथ में है। मैंने बस वही किया, गलत तो नहीं किया। देखा आप लोगों ने, रीत ने माफी तो मांग ली, पर उसका एटीट्यूड देखा आपने, उसका ईगो, उसका घमंड अभी तक खत्म नहीं हुआ। मैं आपको बता रही हूँ, आप सबको बता रही हूँ, ये लड़की मुझे इस घर में चैन से नहीं रहने देगी। संभालिए अपने आप को, देखिए ज्यादा स्ट्रेस मत लीजिए, वो समझ जाएगी। आपने देखा ना मेंटली कितना डिस्टर्ब है, डिप्रेस्ड, लेकिन उसने आपसे माफी तो मांग ली ना, तो आप भी अपना बड़प्पन दिखाइए और बात को भूल जाइए। देखिए आपकी शर्त पूरी हो चुकी है, तो आप जल्दी से जल्दी अपना अनशन तोड़िए। पूनम बेटा, इनके लिए खाना लेके आओ बेटा। मैं तो कब से वेट कर रही थी इस अनशन को तोड़ने की, पर रीत की आंखों में वो बेइज्जती और गुस्सा देखकर मेरे दिल को जो ठंडक पहुंची है, उससे मेरी आधी भूख तो ऐसे ही मिट गई है। हाय सच्ची बड़ा मजा आया। रीत, तुम कहीं जा रही हो? मैं तुमसे कुछ पूछ रहा हूँ, कहाँ जा रही हो तुम? आपसे दूर। तुम घर छोड़ते जा रही हो? घबराइए मत राघव, मैं सिर्फ अपने बच्चे के पास जा रही हूँ, जहाँ उसकी याद है, क्योंकि इस कमरे में अब मेरे लिए कुछ नहीं बचा है। रीत मेरी नहीं राघव, रिश्ता जब समझौता बन जाए ना, तो छतें और दीवारें दो लोगों के लिए बहुत छोटी लगने लगती है।